तो दर्शकों, अभी हम पहुंचे हैं डोम नंबर 3, जिसमें कि ज़्यादातर जो सरकारी विभाग है उनके एग्जीबिशन लगे हुए हैं। देख सकते हैं आप लोग, गवर्नमेंट एग्जीबिशन। तो इसके अंदर कौन कौन से विभाग ने जो एग्जीबिशन लगाया हुआ है, उनकी नई क्या स्कीमें हैं, क्या जो है जनता के लिए उनके फ्यूचर प्लान है, उसकी जानकारी लेते हैं हम और आप लोगों को बताएंगे न्यू 30+ के माध्यम से। जैसे कि यहाँ पर ये राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक के द्वारा यहाँ लगाया गया है और ये यहाँ हिम ट्रेडिंग कॉरपोरेशन स्टेनली, तो उनके जो ये पावर टिलर है ये आप लोग देख सकते हैं, ये यहाँ पर लगाए गए हैं इनके द्वारा। सर यहाँ पे आप हैं सर, आप अपना शुभ नाम बताएंगे? मेरा नाम वीरेंद्र कुमार है जी और मैं स्टैनले ब्लैक एंड डेकर में सेल्स मैनेजर हूँ। जी। ये जो आपका ये प्रोडक्ट है, इसके बारे में हल्का सा ब्रीफ करेंगे आप? ये सर मैं थोड़ा सा इसके बारे में बताना चाहूँगा। ये हमारा अमेरिकन ब्रांड है जो कब कैडेट के नाम से है। कब कैडेट हाँ, अमेरिकन ब्रांड है? ये अमेरिकन ब्रांड है और ये 7 HP के अंदर है। ये टेक्नोलॉजी हमारे पास शॉकर वाली है जो कंपटीशन के किसी के पास भी नहीं है जी। कॉलर इंजन जो वर्ल्ड का 1 नंबर इंजन है, उस कॉलर इंजन के साथ ये मैन्युफैक्चरिंग किया हुआ है। ये अमेरिकन ब्रांड है और 1 साल की हम इसके ऊपर वारंटी दे रहे हैं जी। और साथ में इसकी एसेसरी रहती है, जो इसकी टाइन्स है वो यहाँ लगती हैं और इसके पीछे हम लोग वाटर पंप, सब वाटर स्प्रेयर और अदर्स इम्प्लीमेंट भी लगा के इससे काम ले सकते हैं। अच्छा, मतलब एग्रीकल्चर से रिलेटेड जी इक्विपमेंट आपके पास मिल जाए? जी जी। तो आफ्टर फेयर ये चीज़ जैसे अगर यहाँ की जनता लेना चाहे तो ये कहाँ मिलेगी? ये हमारे यहाँ पर एक लोकल डीलर है, हिम ट्रेडिंग कॉरपोरेशन लूना पानी में। हिम ट्रेडिंग कॉरपोरेशन लूना पानी में। ये देखिए आपको, ये हिम ट्रेडिंग कॉरपोरेशन है जो लूना पानी में हमारा डीलर है जी। और वहाँ पर ये आपको मशीन अवेलेबल मिलेगी जी। आज की स्कीम के अंदर। ये नॉर्मली इसका प्राइस जो है भी 7 HP के अंदर है। ये हम 55,000 में देते हैं। आज का जो इस शिवरात्रि एग्जीबिशन है ये हम 50,000 रुपये में दे रहे हैं और ये 2 मशीन साथ में फ्री दे रहे हैं जिसकी कीमत अराउंड 5,000 के आसपास है। 5,000 के? जी, 5,000 के आसपास है और ये सब्सिडी में अप्रूव्ड है। जी जी, FMTTI से अप्रूव्ड है, ये टेस्टेड है और 1 साल का वारंटी साथ में दे रहे हैं। 1 साल का वारंटी साथ में? जी जी हाँ भाई साहब, बहुत अच्छा प्रोडक्ट है और बहुत अच्छा लगा आपके साथ बात करके। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। थैंक यू। कर दो। अच्छा सर, आप बताइए जो ये आपके ये प्रोडक्ट है ना? सर, ये हमारे प्रोडक्ट स्टैनली ब्लैक एंड डेकर कंपनी के हैं, जो एक अमेरिकन कंपनी है जी। ये कंपनी 3 ब्रांड को करती है, एक स्टैनली हो गई, एक ब्लैक एंड डेकर, एक डिवाल्ट। तो इसके कई सारे और ब्रांड है अदरवाइज, जैसे मैक्स हो गया, कप कैडेट हो गया, उल्फ गार्डन हो गया, रोवर हो गया। रोवर कंपनी, रोवर जो आपने वो भी हमारा ही स्टॉल है, बगल वाला भी। हाँ, और यहाँ पे जैसे ये डिवाल्ट हो गया, ये इंडस्ट्रियल एरिया में नंबर 1 पे है हम। हाँ, डिवाल्ट। स्टैनली जो हो गया वो डोमेस्टिक में आ जाता है और मैक्स जो है वो जैसे कि जो ये बंदे नहीं परचेजिंग कर पाते, वो एक लो कास्ट में हमने उसको भी लॉन्च किया यहाँ पे। ठीक है वैसे, ओके, थैंक यू। तो दर्शकों, इस वक्त हम पहुँचे हैं, जो स्टॉल लगा हुआ है यहाँ पर भारत संचार निगम लिमिटेड, BSNL का यहाँ पर स्टॉल लगा हुआ है। तो BSNL में नई क्या स्कीमें हैं, नया क्या आ रहा है, क्या नई नोटिफिकेशन है, उसके बारे में वार्तालाप करते हैं। सर, आप अपना शुभ नाम बताएंगे? सर मुकेश कुमार। सर, क्या लेके आ रहा है नए साल में BSNL? मेले में 249 की सिम वो फ्री दे रहे 45 दिन के लिए। 45 दे हाँ जी, और उसमें 2 GB डाटा है। 2 GB डाटा रहता है? हाँ जी, हाँ जी, 45 दिन तक। 45 दिन तक। और बस, और उसमें फाइबर के प्लान भी है हमारे, उसमें इसमें दिया है। अच्छा, फाइबर के प्लान भी रहते हैं इसमें? हाँ जी, हाँ जी। हाँ, जैसे कि ये इसको ये कर देना। अच्छा, हाँ, इसमें ये भी रहता है वाकई में। 299 में फ्री कॉलिंग है और 20 GB डाटा रहता है। ये तो बहुत अच्छी स्कीम है। फाइबर का लग गया ना? फाइबर का, हाँ। ये अच्छा, ये है प्रीपेड प्लान इसके।
और 94 है, 107 क्या है? अच्छा, मेन मतलब आपका यही है, जैसे ये हमारे जीएम साहब जी है, उन्होंने मंडी शिवरात्रि के उपलक्ष्य में शिवरात्रि के उपलक्ष्य में ये स्पेशल ऑफर दिया हुआ है, ऑफर दिया और जिसमें वैसे इसकी कॉस्ट 249 रुपये है। 249 रुपये है हाँ, वैसे। और ये शिवरात्रि के उपलक्ष्य में फ्री दी हुई है। फ्री दी जा रही है हाँ जी, हाँ जी। पब्लिक के लिए। हाँ जी। तो बहुत अच्छी प्लान है दर्शकों ये। और ये BSNL के फ्रेंचाइजी द्वारा की जा रही। अच्छा, जो यहाँ मंडी पे जो BSNL के फ्रेंचाइजीज है, हाँ, उनके द्वारा की जा रही। उनके द्वारा की जा रही। की जा रही है। हाँ जी। तो बहुत अच्छा प्लान है दर्शकों, क्योंकि ये फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रही है आपको, वो भी 45 डेज़ के लिए। आप यहाँ मंडी शिवरात्रि डोम नंबर 3 पे, जो कि गवर्नमेंट एग्जीबिशन लगा हुआ है, यहाँ पर सिम आप प्राप्त कर सकते हैं अपनी आईडी डिपॉजिट करा के। धन्यवाद। ठीक है सर, बहुत अच्छा लगा आपके साथ बात करके। ओके, थैंक यू। तो दर्शकों, इस वक्त हम खड़े हैं यहाँ पर जो स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड लिमिटेड है, यहाँ पर पटल मैदान डोम के अंदर जो एग्जीबिशन लगा है, तो आइए इसके बारे में भी थोड़ी सी वार्तालाप करते हैं और आप लोगों को बताते हैं कि ऊर्जा विभाग में नई क्या स्कीमें आ रही है। सर, स्वागत है आपका न्यू 30+ पर। धन्यवाद सर। और आप ये बताएंगे थोड़ा सा, जैसे जो ये मॉडल लगाया हुआ है यहाँ पे विभाग के द्वारा, इसके बारे में। सर, ये सोलर रूफ टॉप का मॉडल है। इसमें जैसे आप देख रहे हैं पैनल लगे हुए हैं। पैनल लगे, तो आपके घर में जितना कनेक्टेड लोड होता है उसके हिसाब से आपका पावर प्लांट डिसाइड होता है कि कितना लगाना है आपने। तो आप जैसे ये दिन में जनरेशन होगी, सोलर पैनल हमारे जनरेट करेंगे, तो जनरेशन होकर आपके इन्वर्टर DC से AC में कन्वर्ट करेगा। अगर आपके घर में लोड है तो उतना आपके घर में कंज्यूम होगा। अगर आपके घर में उस टाइम लोड नहीं है तो वहाँ पे बायडायरेक्शनल मीटर लगा होता है, उसके थ्रू ये जितने भी जनरेशन है वो ग्रिड को चली जाएगी। HPSCBL इसको खरीदेगा। तो मतलब, और मंथ के एंड में जो आपका बिल आएगा ना, तो बायडायरेक्शनल मीटर लगा होता है, वो इनपुट और आउटपुट दोनों कैलकुलेट करता है। जैसे आपने 100 यूनिट जनरेट की और महीने में आपकी कंजप्शन 50 यूनिट है, तो जो 50 यूनिट आपकी बैलेंस बच गई वो बैलेंस रह गया, और फिर मंथ के एंड में ऐसे आपको उसके बायडायरेक्शनल मीटर जो कैलकुलेशन होगी ना, जो उसका नेट मीटरिंग होगी, उसके हिसाब से आपका बिल आएगा। तो मतलब जीरो बिल आएगा आपका। तो आप बिल जीरो करने के लिए पावर प्लांट लगा सकते हैं अपने घर में। और फिर जो ईयर के एंड में मार्च में जब जैसे आपने 50 यूनिट हर महीने की बच दी गई आपकी, तो साल के एंड में उसकी आपको पैसे मिलते हैं, उस यूज़र के अकाउंट में पैसे आएंगे। तो इससे आप कमाई भी कर सकते हैं। अच्छा, और स्कीम के जरिए लोग कमाई भी कर सकते हैं और बिजली बिल भी अपना जीरो कर जीरो ही सकते हैं। रहेगा। हाँ जी, बिजली बिल जीरो कर सकते हैं और कमाई भी हो सकती है इसमें। तो वो है सरकार की पॉलिसी इसमें। जी हाँ, बहुत अच्छी स्कीम है ये तो दर्शकों, क्योंकि वाकई में इसमें अपना दोनों तरफ से बेनिफिट है। बिजली का बिल भी आपका जीरो रहेगा और आप अर्निंग भी कर सकते हैं। जो एक्स्ट्रा आपकी जो इलेक्ट्रिसिटी, जो पावर आप जनरेट करेंगे, उसे विभाग ही आपसे खरीदेगा और उसके साल के एंड में, जैसे कि इन्होंने बताया, पैसे डायरेक्ट आपके अकाउंट में रहेंगे। ठीक है सर, बहुत अच्छा लगा आपके साथ। ठीक है सर, धन्यवाद सर। ओके, थैंक यू। इस वक्त हम पहुंचे हैं जल शक्ति विभाग का जो एग्जीबिशन लगा है यहाँ मंडी डोम नंबर 3 में। तो आइए थोड़ा सा जो नया इनका लॉन्च है, क्या इनकी नई स्कीमें हैं, उसके बारे में जानकारी लेते हैं। सर, हम आपका शुभ नाम जान सकते हैं? नमस्कार सर, मेरा नाम निशांत शर्मा है और मैं जल शक्ति विभाग में कनिष्ठ अभियंता के पद पर कार्यरत हूँ। नई क्या स्कीम आई होनी, जैसे हम जनता को बताना चाहेंगे अपने चैनल के माध्यम से, विभाग की कोई जो नई नोटिफिकेशन निकली हो? जी सर, मुझे ये बताते हुए बहुत ही गर्व महसूस हो रहा है कि हिमाचल प्रदेश पूरे भारतवर्ष में पहला ऐसा राज्य है जहाँ जल जीवन मिशन के तहत पूरे 100% घरों में नल के लगाए जा चुके हैं। 100% घरों में नल लग चुके हैं जी। और हमारे अगर मैं तो अपने मंडी के बारे में बात कर सकता हूँ, तो मेरे ख्याल से हमारे मंडी में कोई भी ऐसा घर नहीं होगा जहाँ पर कि नल के द्वारा जल नहीं आ रहा होगा। हाँ जी। और इसके अलावा भी विभाग का मेन फोकस जो है वो वर्षा जल संग्रहण पर है। हाँ जी। तो इसके लिए जैसा कि आप देख भी रहे हैं, ये स्कूल के बच्चों के द्वारा मॉडल बनाया गया है। गया। हाँ जी। ये जी अपने
बारिश का पानी जो हमारे घरों की छतों पर गिरता है वो यहाँ पर डाउन पाइप के माध्यम से जो है हम स्टोर कर सकते हैं और इस पानी को हम सिंचाई में प्रयोग कर सकते हैं, कपड़े धोने में भी प्रयोग कर सकते हैं और फिल्ट्रेशन करने के बाद क्लोरीनेशन वगैरह करने के बाद उसको हम पीने में भी प्रयोग कर सकते हैं। अच्छा सर, मैं एक और जानकारी चाहूँगा आपके विभाग से। जैसे अगर मतलब हमारे जो नेचुरल वाटर सोर्सेज रहते हैं, बावड़िया वगैरह रहती है, अगर उसके सैम्पलिंग वगैरह लोग कराना चाहे, जैसे आपके जो सब डिवीज़न है जैसे कोटली है या साइड में जो सब डिवीज़न, वहाँ पे भी ये सुविधा रहती है उन लोगों के लिए? बिल्कुल सर, इसके लिए आप देख भी सकते हैं यहाँ पर हमने अपने स्टॉल में भी पानी की शुद्धता को जांचने के लिए ये यहाँ पर भी हमने स्टॉल लगाया हुआ है। इसके अलावा हमारे डिवीज़न में NABL से मान्यता प्राप्त लैब है, जहाँ पर कोई भी व्यक्ति, चाहे उसका अपना निजी स्रोत है या बावड़ी है, वो न्यूनतम दरों पर आकर अपने पानी की गुणवत्ता की जांच करवा सकता है। बिल्कुल जी। और हमारी लैब जो है वो फिलहाल ढांगसी धार में स्थापित है। ढांगसी धार में? जी बिल्कुल। ठीक है सर, बहुत अच्छा लगा आपके साथ बात करके। थैंक यू सर। ओके, थैंक यू। तो दर्शकों, इस वक्त हम पहुंचे हैं यहाँ पर जो स्टॉल लगा हुआ है पशुपालन विभाग के द्वारा। तो आइए यहाँ पर भी हम जानकारी लेते हैं। जो विभाग के अधिकारी यहाँ पर हैं, इनसे हल्का सा ब्रीफ में जानकारी लेते हैं। जैसे कि यहाँ पर ये लगे हुए हैं स्टॉल के अंदर, तो इसके बारे में थोड़ी सी हम वार्तालाप करते हैं। मैम, स्वागत है आपका न्यू 30+ पर। हम आपका शुभ नाम जान सकते हैं? मेरा नाम डॉक्टर मृदु शर्मा है। और मैम, थोड़ा सा बताएंगे जैसे कि यहाँ पर ये जो आपने एग्जीबिशन लगाया उसके बारे में दर्शकों को आप थोड़ा बताएंगे? हाँ, ये हमारा पोल्ट्री फार्म का एक मॉडल है यहाँ पे रखा हुआ। तो इसमें आप देख सकते हैं कि ये चिक्स हमने किस तरह से रखे हुए हैं। यहाँ पे चिक्स हैं, साथ में इनके फीडर्स और ड्रिंकर्स रखे हुए हैं जी। तो ये जो एक मॉडल है, ये नया मॉडल है। इसमें कोई भी, जैसे आप अंदर ना किसी की भी एंट्री नहीं होती है। कम्प्लीटली क्लोज स्ट्रक्चर है ये। मतलब जो आपका फीडिंग और पानी का भी हुआ है वो पाइपलाइंस के थ्रू इसमें जाता है। और मतलब जब हम लिटर चेंज करते हैं, जब नया लॉट उसमें डालते हैं, तभी अंदर एंट्री होती है सफाई के लिए। अदरवाइज इसमें कोई भी ह्यूमन इंटरफेरेंस अच्छा, ह्यूमन एंटर नहीं कर सकते? नहीं। और जैसे आगे लगा हुआ है दूसरा स्टॉल उस तरफ, ये डेयरी शेड का मॉडल है। डेयरी शेड मॉडल है। इसमें आप देख सकते हैं कि गायें हैं। इन गायों की जो अलाइनमेंट है, जिस तरह से इनको पोजीशनिंग की गई है, ये हेड टू हेड सिस्टम है। मतलब दो जो रोज़ हैं, इनमें गायों के जो हेड्स हैं वो एक दूसरे की तरफ होंगे। जो आपका ये खाने के लिए जो रखे हुए हैं, इसको मेंजर हम बोलते हैं। इसमें जो चारा जो है गायों को डाला जाता है, मेंजर बोलते हैं। खाना जो है वो चारा डाला जाता है गायों का। और इसमें आप देख सकते हैं ये स्लोप है, जैसे आप ये पूंछ की तरफ को एक स्लोप है और साथ में एक नाली बनी हुई है। तो जो भी इसका वेस्ट मटेरियल है, गोबर है, जो वो है, पेशाब है, गोंतर है, जितना भी है, वो सारा इस ड्रेन से होता हुआ हम एक जगह कलेक्ट करते हैं और उसको वहाँ से यूज़ करते हैं। वहाँ से हाँ जी, यूज़ हो जाता है। जैसे किसानों के प्रोत्साहन के लिए बीच बीच में विभाग की तरफ से कुछ स्कीमें भी तो निकलती रहती हैं? बिल्कुल। ये पोल्ट्री की बात करें जैसे, तो एक हमारे पास एक योजना है हिमकुपी करके। हिमकुपी की योजना है। उसमें हम आपको 3000 चूज़े 3 फेजेस में देते हैं, प्लस 40% सब्सिडी के साथ। उसमें आपका शेड की कंस्ट्रक्शन, आपकी जो फीडिंग है उनकी, उसके लिए भी आपको सरकार की तरफ से सब्सिडी मिलती है। हाँ, जो राशन, मतलब टाइम टू टाइम? बिल्कुल। हाँ, जैसे साल में एक बार हमारे पास जब ये स्कीम इम्प्लीमेंटेशन के टाइम पे हम लोग ये 3000 चूज़ों का एक लॉट जो है ना, 3 फेजेस में प्रोवाइड करते हैं। मतलब 1000 एक बार आएंगे, 1000 दूसरी बार, 1000 तीसरी बार। उसके साथ उनके खाने और पानी पीने के बर्तन भी, उनका राशन भी, तीनों फेजेस में अलग अलग उनका राशन भी दिया जाता है। और आपने अगर शेड कंस्ट्रक्ट करवाना है तो उसके लिए सब्सिडाइज अमाउंट में दिया जाता है। बिल्कुल, सब्सिडी दी जाती है। ठीक है मैम, बहुत अच्छी जानकारी दी आपने हमारे चैनल की मदद से। ओके, थैंक यू। तो दर्शकों, इस वक्त हम पहुंचे हैं जहां पर ये एग्जीबिशन लगा हुआ है जिला भाषा अधिकारी। तो आइए थोड़ी सी जानकारी लेते हैं। सर, स्वागत है आपका न्यू 30+ पर, और हम आपका शुभ नाम जान सकते हैं? जी, मेरा नाम से अनिल कुमार है। आपका भी यहाँ पे स्वागत है। आपने यहाँ पे इतना कीमती समय निकाल और यहाँ पे हमारे एक स्टोर में थोड़ा सा दर्शकों को बताएंगे जो यहाँ पर ये भाषा
का जो लगा हुआ है एग्जीबिशन, इसके बारे में बताएंगे? जी, सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूँगा अपने विभाग के बारे में। हिमाचल कला संस्कृत भाषा अकादमी के नाम से ये विभाग है, जिसमें से हमारे जो प्रकाशकों की जो पुस्तकें हैं, जी, यहाँ पे हिस्ट्री ऑफ मंडी स्टेट है, यहाँ पे हिमाचल प्रदेश का एक इतिहास है, मियां गोवर्धन सिंह ने लिखा हुआ है। जी। और यहाँ पे 22 परमार की किताबें हैं जो हमारे हिमाचल की जो धरोहर को उसको अपने अंदर किताब में समेटे हुए हैं। ये समेटे हुए हैं हिमाचल की धरोहर। जी 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 जी। और हमारे पास यहाँ पे कुल्लू की जो देवी देवताओं के ऊपर जो किताबें लिखी हुई हैं वो हमारे पास यहाँ पे हैं। जी, यहाँ पे भाषा संस्कृति विभाग की कुछ किताबें देवगाथा जो मंडी में की जो ऑलमोस्ट जो 365 जो देवी देवता हैं उनके पूरी इस किताब में इसमें दिए हुए हैं सर। अच्छा, मतलब 365 देवी देवताओं का पूरा इसमें ब्यौरा दिया हुआ है कि ब्यौरा कौन कौन कहाँ से हैं ये सारे देवते। और ये लिपि माला है जो हमारी टांकरी भाषा में जो लिखी जाती है, पुरानी टांकरी भाषा में, जिसमें पूरा ज्ञान इस किताब में है। जी हाँ। और ये हमारे पास गैजेट्स हैं सर। गैजेट्स यहाँ पे कुल्लू और राज का जो पुराने टाइम पे जो गैजेट्स होते थे उसकी यहाँ पे इन्फॉर्मेशन किताब में दी हुई है सर। उसकी वो जी जी। मोनूमेंट्स ऑफ हिमाचल प्रदेश, जो हिमाचल के जो स्मारक जो हैं इस किताब में पूरे बताए हुए हैं। ये स्मारक सभी इस बताए हुए हैं सर इसमें से, जो हिमाचल के हैं सर। और ये तिब्बत में सर प्राचीन बौद्ध धर्म की जो पूरी इन्फॉर्मेशन है वो इस किताब में बताई हुई है सर। यहाँ पे हमारे पास नॉवेल्स हार्ट टू प्रियंका वैद्य मैम ने लिखे हुए हैं। और ये हमारी विभाग की तरफ से 3 मैगजीन है सर ये। अच्छा, ये मैगजीन है? मैगजीन्स हैं। सोमती है और ये श्यामला है और ये हिम भारती है। सोमती हिंदी में और ये श्यामला संस्कृत भाषा में और हिम भारती ये पहाड़ी भाषा में लिखी हुई है जी। क्या बात है सर, क्या बात है। आपने तो पूरी लाइब्रेरी इकट्ठी कर दी है। मंडी की नहीं है तो हिमाचल की लाइब्रेरी इकट्ठी हो गई है। बिल्कुल बिल्कुल सर। ऑलमोस्ट जो हिमाचल का पूरा जो ज्ञान है वो यहाँ पे हिमाचल का संस्कृत भाषा अकादमी जो प्रकाशित जो पुस्तकें हैं उनमें सारा ज्ञान समाया हुआ है सर। ठीक है सर, बहुत अच्छा लगा आपके साथ सर आपका। चलो, मुझे भी बहुत अच्छा लगा आपने यहाँ पे आके इतनी सारी इन्फॉर्मेशन पब्लिकली करने की पूरी हिम्मत दिखाई। ठीक है सर, थैंक यू। ओके, थैंक यू। कट कर दे। तो अब हम पहुँचे हैं हिमाचल प्रदेश कृषि विभाग। तो आइए यहाँ पर भी हम थोड़ी सी जानकारी लेते हैं। कृषि विभाग में नई क्या स्कीम आई है, क्या नई नोटिफिकेशन आई है, उसके बारे में भी जानकारी लेते हैं यहाँ विभाग के कर्मचारियों से। जैसे कि आप लोग ये देख सकते हैं, यहाँ पे ये सोलर विद्युत बाड़बंदी लगी हुई है और पावर टिलर है यहाँ पर। चलो, आप वहीं रुको। और जैसे कि आप लोग ये देख सकते हैं, मोटे अनाज की यहाँ पे लगी हुई है। तो आइए थोड़ी सी वार्तालाप करते हैं। मैम, स्वागत है आपका न्यू 30+ पर। हम आपका शुभ नाम जान सकते हैं? हाँ सर, सभी को मेरा नमस्कार। मेरा नाम बिमला है और मैं डिस्ट्रिक्ट मंडी बल्ह ब्लॉक से हूँ। बल्ह ब्लॉक से हूँ? हाँ जी सर। आप थोड़ा सा ब्रीफ करेंगे जो यहाँ पे मोटे अनाज की जो लगाई हुई है आपने एग्जीबिशन, इसके बारे में बताएंगे आप? तो सर, हमारा जो मेन मकसद था, जो हमने मोटे अनाजों का आज तक काम किया है, तो हमारा मकसद खेतों तक था पहले। तो हमने इसका बीज हमने लोगों तक पहुंचाया, खेतों तक पहुंचाया। उसके बाद जो था, जो इसका आटा वगैरह बनाया, तो हमारा सबसे ज़्यादा था जिसकी रेसिपी वगैरह लोगों तक पहुंचाना था। क्योंकि आजकल की महिलाओं को ये पता नहीं है कि हमने इससे क्या बनाना है, क्या नहीं बनाना है। तो हमने इसकी रोटी भी बनाई, लोगों को बताया, गांव-गांव जाकर भी ट्रेनिंग करवाई, स्वयं सहायता समूहों के जरिए भी करवाई। और कृषि अनुसंधान केंद्र से मैंने पशु सखी और कृषि सखियों को भी ट्रेनिंग करवाई। और मैंने पूरे हिमाचल में इसका रेसिपी वगैरह बताने का भी काम किया है। तो आप और थोड़ा सा दर्शकों को इसके फ़ायदे के बारे में भी बताएंगे ना, जैसे मोटे अनाज का क्या फ़ायदा है? सर, इनका नाम मोटे अनाज बेशक है और ये देखने में बिल्कुल बारीक दाना है और इसको सीरी अन्न के नाम से भी जाना जाता है और ये हमारे अद्भुत अनाज भी है। तो इसके फ़ायदे अगर मैं बताऊं तो बताने में इसका मतलब बहुत समय लगेगा। तो इसका मैं जो हमारे आजकल हम देख रहे हैं कि हॉस्पिटलों में जो है लाइनें लगी हुई है बीमारियों की, तो
तो डॉक्टर भी बोलते हैं कि इसमें कैल्शियम की कमी है, आयरन की कमी है, तो ये गोली खाओ, ये खाओ। अगर हम इन अनाजों को खाएंगे तो हमें वो दवाइयाँ लेने की ज़रूरत नहीं है। तो इसमें सबसे ज़्यादा कैल्शियम है, आयरन है, Mg है, KCl है, कैल्शियम है, भरपूर मात्रा में पाया जाता है, फैट है। तो इसमें सबसे ज़्यादा जो कैंसर के लिए भी इसका उपयोग किया जाता है। अस्थमा है, गठिया है, हमारी सर्दी जुकाम है, जैसे हड्डियां कमज़ोर हो रही है उसके लिए है। उम्र से पहले बच्चों को चश्मे लग रहे हैं और बाल सफ़ेद हो रहे हैं, तो उसके लिए भी इन अनाजों का हमारे जीवन में महत्व है। तो हम ये कह सकते हैं कि हमारे औषधीय गुणों से भरपूर है सर। भरपूर है। हाँ जी सर। जी हाँ, बहुत अच्छी जानकारी दी मैम आपने, क्योंकि वाकई में लोग जो है इन चीज़ों से दूर होते जा रहे हैं, जबकि गुणकारी दवाइयाँ और हमारे शरीर की जितनी भी जो ज़रूरतें होती है, कैल्शियम, विटामिन, हर चीज़ की, वो इन्हीं अनाजों से पूरी होती है। यही कहना है। हाँ, अगर हमें स्वस्थ रहना है तो हमें इस अंधी दौड़ से हटकर हमें पीछे जाने की ज़रूरत है। जैसे हमारे बुजुर्ग पहले जो है मतलब अलसी खाया करते थे, तिल खाया करते थे, अपने घर में जो था, मतलब बाहर से तो सिर्फ नमक, गुड़ और कपड़ा ही लाते थे सर। और थोड़ा सा आप जैसे ये यहाँ पर जो लगे हुए आपने वर्मी कंपोस्ट वगैरह, इसमें सब्सिडी, इसके बारे में आप बताएंगे। सर ये वर्मी कंपोस्ट जो है ये जो मतलब केंचुआ खाद बनती है, तो उसका है। इस पे जो है सरकार जो है 50% अनुदान दे रही है इसके लिए। हाँ जी, 50% अनुदान पे दे रहे हैं। और ये जो है, ये जो सोलर बाड़बंदी है यहाँ तो सर इसके लिए जो है मतलब 70% अनुदान पे सरकार, हाँ जी सरकार पे दे रही है इसके ऊपर सर। और हमारे जो मशीनें हैं, जैसे हमारी घास काटने वाली मशीन है, जैसे घास भी काट सकते हैं, धान भी काट सकते हैं। हाँ, घास भी काट सकते हैं। तो इसके ये है 10,000 की, और इसको 50% अनुदान पे दिया जा रहा है। और ये हमारे अच्छा, मतलब तो फिर 5,000 में पड़ेगी 50% अनुदान में। हाँ जी सर। और ये जो हमारा जो ये मटेरियल है, तो ये जो है 1500 का पड़ेगा सर। इसके साथ जो है टोटल मटेरियल, ये टोटल, हाँ जी, इसके साथ 10-15 आइटमें इकट्ठी है, तो ये 15,000 तक, मतलब 1500 तक पड़ जाएगा। और ये हमारा स्प्रे पंप है, तो ये हमारा वैसे मार्केट में इसको लेना चाहे तो ये 3000 का पड़ेगा। अगर सब्सिडी पे लेंगे तो ये 1500 के लगभग आपको पड़ जाएगा, 1300 तक और 1500 के लगभग में पड़ जाएगा। और ये पावर टिलर सर इसका 63,000 है, तो इसके 35,000 तक के पड़ जाएगा सर। हाँ जी, तो इसके लिए ऑनलाइन भी अप्लाई कर सकते हैं, और वैसे विभाग जैसे हम ब्लॉकों में भी ये चीज़ें आई हुई है, तो आप वहाँ से भी ले सकते हैं सर। ठीक है मैम, बहुत अच्छा लगा आपके साथ बात धन्यवाद। YouTube पर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और रेगुलर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं।